अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो विटामिन डी के ऊपर है और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि विटामिन डी की जो डेफिशिएंसीज होती हैं, अगर आप में विटामिन की डेफिशिएंसी है तो कौन कौन सी सिम्टम्स जो है वो ज़ाहिर हो सकती हैं। इसके अलावा आपके लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि विटामिन डी जो है ये बेसिकली फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है और विटामिन डी को आप फ़ैट के साथ अगर लेंगे तो ये अच्छी तरह एब्जॉर्ब होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको दूध के साथ लेते हैं विटामिन डी को तो ये बहुत बेस्ट रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप दूध के साथ नहीं भी लेते, खाने के बाद ले रहे हैं, तो पानी के साथ भी आप इसको ले सकते हैं। अब मैं आता हूँ कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो कौन कौन सी जो सिम्टम्स हैं वो ज़ाहिर हो सकती हैं। तो सबसे पहले आपको थकावट फील हो सकती है, चिड़चिड़ापन आप में हो सकता है, मसल वीकनेस हो सकती है, जनरलाइज वीकनेस हो सकती है। इसके अलावा आपकी बॉडी में कैल्शियम की भी कमी हो सकती है, जॉइंट पेन भी हो सकता है, क्योंकि कैल्शियम की कमी इस वजह से हो सकती है कि अगर आप जो कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है, ये विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में पूरा होगा तो कैल्शियम भी आपकी बॉडी में जो है वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होगा। अगर विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम अच्छी तरह बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है, आप बार बार बीमार हो रहे होते हैं या फिर आपको डिप्रेशन है, चिड़चिड़ापन है, तो इस वजह से ये भी एक अलामत है विटामिन डी की कमी की। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो सवाल ये बनता है कि वो कौन से लोग हैं जिनमें विटामिन डी की ज़्यादा कमी हो सकती है। तो वो लोग जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई हो, या फिर वो लोग जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली मेडिसिन इस्तेमाल करते हो, या फिर इसके अलावा वो लोग जो सूरज में नहीं जाते या सारा सारा दिन जो है या ज़्यादा टाइम जो है ड्यूटी पे गुजारते हैं, उन लोगों में भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर 60 to 70% लोगों में विटामिन डी की कमी है। अगर आप में भी डेफिशिएंसी है विटामिन डी की या फिर आपको ये सिम्टम्स जो हैं वो फील हो रही हैं, तो आपने क्या करना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने अपने डॉक्टर से कंसर्न करना है। अपने डॉक्टर से कंसर्न करने के बाद या पहले भी आप विटामिन डी का टेस्ट करवा सकते हैं। आप लैब में जाएँ, विटामिन डी का टेस्ट करवाएं और टेस्ट करवाने के बाद ये याद रखें कि आपकी जो वैल्यू आनी चाहिए विटामिन डी की वो 30 नैनोग्राम पर ml होनी चाहिए। ये लाजमी है। मिनिमम जो आपकी वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 30 नैनोग्राम पर ml। और इसके अलावा अगर आपकी वैल्यू इससे कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है, अगर 40 फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वैल्यू आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर 50 आ रही है ये भी अच्छी है, अगर 70 आ रही है तो एक्सीलेंट है। और अगर आपकी वैल्यू जो है वो कम आ रही है, फॉर एग्जांपल आपकी वैल्यू 29 आ रही है, 25 आ रही है, 22 आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपका जो विटामिन डी की आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है। और आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे आपको डॉक्टर जो है वो 1000 इंटरनेशनल यूनिट से लेके 2000 इंटरनेशनल यूनिट जो है वो विटामिन डी का रेकमेंड कर सकता है। ये टैबलेट्स आपने लेनी होगी, बट वो आपको साथ में विद विटामिन के भी रेकमेंड करेगा। विटामिन के साथ आपने 1000 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट इस्तेमाल करनी होंगी। और याद रखें, अगर आपकी जो वैल्यू आ रही है ये 100 आ रही है या 100 से ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब हो सकता है कि ये टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। और किसी भी चीज़ की ज़्यादती भी ठीक नहीं होती जिस्म में, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। और ये जो रिकमेंडेशन होती है डॉक्टर्स की, ये आपकी जो टारगेटेड लेवल्स होते हैं विटामिन डी के, इनको 1 महीने के अंदर तकरीबन पूरा कर देती है। और अब मैं आपको यहाँ पर अगर बताऊँ, अगर आपकी जो वैल्यू है ये 20 से कम आ रही है, यानी 14, 15 आ रही है, 11 आ रही है, या बहुत सारी जगहों पर देखा गया है कि लोगों की 5 भी आती है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा कमी है विटामिन डी की और ये आप डाइट से भी पूरी नहीं हो सकती। इसके लिए आपको सप्लीमेंट्स ज़रूर लेना पड़ेंगे। और इसमें क्या होता है, डॉक्टर आपको रेकमेंड करते हैं 50,000 इंटरनेशनल यूनिट। वो हफ्ते में एक बार भी कर सकते हैं, यानी वंस इन अ वीक भी कर सकते हैं और ट्वाइस इन अ वीक भी कर सकते हैं। इससे आपके जो टारगेटेड लेवल्स हैं वो अचीव हो सकते हैं। 50,000 इंटरनेशनल यूनिट्स के बाद जब आपके टारगेटेड लेवल्स पूरे हो जाएंगे तो डॉक्टर आपको रेकमेंड करेंगे 2000 इंटरनेशनल यूनिट। और फिर आपने 2000 इंटरनेशनल यूनिट लेनी है विद विटामिन के2। या फिर ऐसे लोग समटाइम्स होते हैं जो कि विटामिन डी को ऑरली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते अच्छी तरह, तो उनको फिर 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स का इंजेक्शन दिया जाता है और साथ में आपने डाइट को भी मेंटेन करना पड़ता है आपको। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे 2 टाइप्स होती हैं विटामिन डी की। एक होती है विटामिन D2 और एक होती है विटामिन D3। विटामिन D2 तो आप मशरूब वगैरह से पूरी कर सकते हैं, और विटामिन D3 जो होती है ये आपको एनिमल सोर्स से लेनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आप जो है लेते हैं बीफ का इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल आप फैटी फ़िश का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आप अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा आप योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कॉड लीवर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मछली के लीवर से निकाल के कैप्सूल्स बनाए जाते हैं। ये मिल जाते हैं आप मार्केट में, आप लेके इस्तेमाल कर सकते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।